रघुनंदन जी बहुत व्याकुल है कि जो हनुमान के नेतृत्व में जो वानर की एक टुकड़ी मां सीता की खोज करने गया वो अभी तक लौटा नहीं है। और जब यह खबर मिली कि हनुमान जी उधम मचा रहे हैं तो सुग्रीव जी ने बताया कि प्रभु यह खुशी का समाचार लेकर आए। जब हनुमान जी प्रभु राम के सामने आए और सारी विस्तृत रूप से सारी बातों को उन्होंने बताया, मां सीता की व्याकुलता, मां सीता की दशा और प्रभु के लिए मां सीता के मन में जो प्रेम का भाव था, सभी को एक एक कर हनुमान जी ने प्रभु राम को बताया। प्रभु राम हनुमान जी के कार्यों से इतने खुश थे कि जैसे लगता था कि वे अपने आप को हनुमान का ऋणी मान लिए। और तब प्रभु रामचंद्र जी हनुमान जी की बड़ाई कर रहे और उनके द्वारा किए गए असंभव सा दिखने वाले कार्य उन्हें प्रेम में डुबो दिए। प्रभु हनुमान के कार्यों से अपने को ऋणी मानने लगे। प्रभु सोचते हैं कि मैंने बहुत विचार कर इसे अपना लिया है कि मैं तुम्हारा ऋण नहीं लौटा सकता। सुनु सुत तो ही उड़नी मैं नाही, देखूं करी विचार मन माही, देखूं करी विचार मन माही। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी के मन में भावों की लहरें उठने लगी और उनका मन प्रेम में डूबा जा रहा था। और इस अंतरदशा में जब उनकी नजर प्रभु के मुख एवं शरीर पर पड़ी तो हनुमान जी मन के साथ साथ शरीर से भी पुलकित एवं हर्षित और प्रेम से व्याकुल होकर थोड़ा संभले और उन्होंने सोचा कि प्रभु मेरी प्रशंसा कर रहे हैं और मेरी तरफ देखकर पुलकित भी हो रहे हैं। यह बड़ाई और जो प्रशंसा कर रहे हैं वो तो भक्त के लिए बाधक है, क्योंकि भक्त बड़ाई और प्रशंसा का पात्र नहीं होता है। क्योंकि भक्त के खाते में जब बड़ाई और प्रशंसा मिलेगा तो फिर प्रभु और भक्त के बीच का जो संबंध है उसमें दूरी आ जाएगी और यह दूरी हनुमान जी तो कदापि नहीं चाहते थे। असुनी प्रभु बचन, असुनी प्रभु बचन, बिलो की मुख गात हरसी हनुमंत। हनुमान जी सोचने लगे प्रभु मेरे ऋणी बनते हैं और कहते हैं सन्मुख होई न सकत मन मोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। अरे इससे हनुमान जी डर गए कि कहीं अभिमान रूपी शत्रु मेरे पास ना आ जाए, और अपने आप को सावधान करते हैं कि इस बड़ाई से मुझे अहंकार ना हो जाए, कहीं मुझे अहंकार रूपी शत्रु मेरे दिमाग पर चढ़ न जाए और कहीं इस माधुर्य में मैं भूल न जाऊं, मुझे प्रभु की बनवती माया न धर दबाए। हनुमान जी कहते हैं
कि मैं इस बड़ाई की योग्य नहीं, और डरते हैं कि ऐसा ना हो कि मुझे अभिमान हो जाए और मैं अपने आप को खो बैठूं। होई ही किन्ह कभहु अभिमाना, सो खो बैचा कृपा निधाना, सो खो बेचा कृपा निधाना। हनुमान जी के उपकार से स्वामी के मन में संकोच हुआ और उससे भूरी भूरी कृतज्ञता प्रकाश कर वे ऋणी बने। इससे हनुमान जी के हृदय में वीरा, हर्ष, चपलता, आवेग, त्रास आदि संचारी भावों का उदय होता है। हनुमान जी सोचते हैं कि मेरा जन्म तो प्रभु के चरणों के सेवा के लिए हुआ है, और फिर ईश्वर का उपकार भला जीव क्या कर सकता है। हनुमान जी अपने अंतर्द्वंद से जैसे निकले, उन्हें लगा कि यह तो अनर्थ हो रहा है, और वैसे ही चरण परेउ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। चरण परेउ प्रेमाकुल, प्रेम में डूबे हुए प्रभु मेरी रक्षा, रक्षा प्रभु, प्रभु मेरी रक्षा करें। और यह प्रार्थना करते करते हनुमान जी प्रभु के चरणों में बैठ गए। त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के प्रशंसा से मुझे मान न उत्पन्न हो जाए, इस डर से हनुमान जी प्रभु के चरणों में चले गए। प्रभु के चरणों में पड़कर हनुमान जी अति खुश हो रहे हैं, खूब खुश हो रहे हैं, और इसे अपना सौभाग्य मान रहे हैं कि चलो इसी बहाने मुझे प्रभु के चरणों में आने का तो शुभ अवसर प्राप्त हुआ। जब प्रभु के चरणों में आ ही गए हैं, तब उठ कैसे जाए। हनुमान जी भी इस अवस्था में बहुत चतुर हैं, और जो मौका उन्हें मिला उस मौका को वो खोना नहीं चाहते, क्योंकि प्रभु का चरण ही वह जगह है जहां उन्हें अभिमान एवं घमंड से उनका रक्षा हो सकता है। वैसे भी वे अपने आप को प्रभु का सेवक मानते हैं, और उनका जन्म प्रभु की सेवा के लिए ही हुआ है, और सेवक का सबसे उपयुक्त जगह स्वामी का चरण ही होता है। प्रभु भी कहां मानने वाले थे, वे भी हनुमान के प्रेम में विभोर थे, और दोनों में प्रेम का अद्भुत दृश्य उपस्थित हो रहा था। बार बार प्रभु चाहे उठावा, बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन तेहि उठबन भावा। प्रभु हनुमान जी को बार बार उठा रहे हैं, क्या अद्भुत दृश्य है। परंतु प्रेम में मग्न हनुमान जी उठ नहीं रहे, और चरणों को छोड़कर उठना उन्हें सुहा नहीं रहा, क्योंकि वे तो सेवक हैं, और सेवक चरण के उपासक हैं। तब अपने इष्ट देव के परम श्रेष्ठ कर चरण पाकर कैसे छोड़े। उधर जो दास चरणों को नहीं छोड़ते, उन्हें प्रभु अपने हृदय से लगाते हैं। अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसत धन जैसे। हनुमान जी के
वचन सुनकर प्रभु प्रेम में मग्न हो गए और इसी तरह श्री राम जी के वचन सुनकर हनुमान जी भी प्रेम में डूब गए। यह प्रेम का अन्योन्य दर्शन है जिसकी व्याख्या के लिए शब्द नहीं मिल पाते, अद्वितीय। वहीं जब प्रभु हनुमान जी को उठाना चाहा तब हनुमान जी भयभीत हो गए कि प्रभु मुझे दूर करना चाहते हैं। अतः उन्होंने उठना ही नहीं चाहा। पर तब प्रभु हनुमान जी को उठा भी नहीं रहे हैं, मतलब कि वो जोर भी नहीं लगा रहे हैं कि हनुमान को उठा दूं। लेकिन ऐसी ही प्रसंग में जब भरत जी प्रभु के चरण में शरणागत हुए थे तब प्रभु ने बल करके भरत जी को उठा लिया था। फिर वैसे ही हनुमान जी को क्यों नहीं उठाया? भरत जी यद्यपि दास भाव से पद पंकज पर पड़े, परंतु रघुनाथ जी ने भातृभाव ही दिखाया और भाई का स्थान बगल में है और दासों का चरण में। अतः प्रभु ने भरत जी को तुरंत बल पूर्वक उठा दिया, किंतु हनुमान जी को नहीं। हनुमान जी तो सदा के दास हैं। इसी से जब उठाने पर उन्होंने न उठना चाहा तब यह विचार कर कि इस समय हनुमान अपने परम धन को पाए हुए हैं। जब कुछ समय तक इसका अनुभव कर ले तब उठाऊं। क्या प्रभु का प्रेम है अपने भक्त के लिए जो बिना बोले दिख रहा है। दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रेम में डूबकर एक दूसरे का अन्योन्य ख्याल रख रहे थे। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमरी सो दशा मगन गौरीसा। सावधान मन कर पुनि शंकर, नागे कहन कथा अति सुंदर। रघुनाथ जी का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है और प्रभु उठाना चाहते हैं, फिर भी वे क्यों नहीं उठते? हनुमान जी प्रेम में डूबे हैं। प्रभु के चरणों की प्राप्ति कर कमल की छाया ही नहीं, वरन सिर पर साक्षात कर कमल रखा हुआ। जानकर जो सुख वे अनुभव कर रहे हैं उसकी कौन व्याख्या कर सकता है? उसे कौन जानता है? इस परम सुख को पाकर कौन उसे हटाना चाहेगा, जिसकी दशा मात्र का स्मरण करके साक्षात गौरीश भी मग्न हो रहे हैं। हनुमान जी महारुद्रावतार हैं, ये हम सभी जानते हैं। और इस रुद्रावतार का विचार कर शिव जी को यह आनंद और प्रेम उस रूप में प्राप्त हो रहा था। उस दशा को स्मरण करके, उसका ध्यान करके कि हमारे सिर पर प्रभु अपना हस्त कमल रखे हुए हैं, शिव जी उसकी दशा में सोए भी मग्न हो गए। यह अलभ्य लाभ है और सभी महात्मा इसकी इच्छा करते हैं, परंतु किसी न किसी को ही यह सौभाग्य प्राप्त होता है। शिव जी अपने शिव रूप में उस अनभ्य दशा को प्राप्त नहीं कर पाए और आज अपने महारुद्र रूप में ये दशा प्राप्त हो रहा है, तो वो इसमें मग्न होने से
अपने आप को नहीं बचा पाए। अति सुंदर, अति सुंदर। रघुनंदन जी, उनके परम सेवक हनुमान जी एवं प्रभु शिव के प्रेम की प्रकाष्ठा अति सुंदर। सावधान मन करि पुनि शंकर। जब तक प्रभु श्री हनुमान जी के सिर पर कर कमल रखे रहे, उस समय तक भगवान शंकर भी हनुमान जी की तरह मग्न रहे। जब रघुनंदन जी ने हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगाया, तब शिव जी प्रेम मग्न से जागे और अपने आप को सावधान किया, अपने आप को संभाला। धन्य है हनुमान जी, जिन्हें रघुनंदन जी ने सूत की उपाधि दी, जो और किसी को भी प्राप्त नहीं है। रघुनंदन उनके ऋणिया बने इस एक ही प्रसंग में अपने भक्त से 3 बार मिले। बार बार उनको उठाना चाहते हैं, पर वे उठना नहीं चाहते। चरण कमलों पर पड़े हैं और भगवान बार बार उनके सिर पर अपना कर कमल फेर रहे हैं। प्रभु और परम भक्त दोनों प्रेम में मग्न हैं और दुनिया की कोई सुध नहीं। भगवान भक्त के मुखार बिंदु को बार बार देख रहे हैं और उन्हें अपने परम निकट बिठाकर उनको अन्न पायनी भक्ति प्रदान करते हैं। यह कथा समूचे रामचरितमानस में एकमेव द्वितीय, अति प्रलोभनीय, परम आदरणीय और चित्त को परम द्रवित करने वाली होने एवं शिव को भी प्रेम में मग्न हो जाने के कारण अति सुंदर है। अति सुंदर कथा के कारण इस रामचरितमानस के सभी कांडों में इस कांड का नाम सुंदर पड़ा और यह सुंदर कांड के नाम से हम सभी जानते हैं। और ऐसा माना जाता है कि सिर्फ सुंदर कांड का पाठ करने से हमें ईश्वर की जो आशीर्वाद है वो प्राप्त होता है। इसलिए सुंदर कांड का विशेष महत्व है। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। जय श्री राम।